दोस्तों, ज्ञानम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपतियों पर चर्चा करी थी, जिसमें हमने 5 राष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम 6वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, उनकी क्या उपलब्धियां रही उनके बारे में जानेंगे। इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं मिस्टर मुकेश साहनी जी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो सर, हम लोगों ने जैसे इसके पहले वाले वीडियो में 5 राष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज हम अपना स्टार्टिंग करेंगे 6 प्रेसिडेंट के बारे में। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि 6वें राष्ट्रपति कौन थे और उनकी उपलब्धियां क्या थी। बिल्कुल, देखिए अभी तक का हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो 1952 से लेकर 62 तक प्रेसिडेंट रहे। फिर हम लोगों ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की चर्चा करी थी, जो 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। और तीसरे और भारत के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट श्री जाकिर हुसैन जी 1967 से 69 तक रहे। आकस्मिक कारणों से उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चौथे राष्ट्रपति जो बने थे वो वीवी गिरी जी बने थे 1969 से 74 तक का। और पांचवें प्रेसिडेंट की चर्चा हम लोगों ने करी थी श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी की, जो 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब अगर हम भारत के 6ठे राष्ट्रपति की चर्चा करें तो ये देश के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, श्री नीलम संजीव रेड्डी जी। निर्विरोध मतलब इनके अगेंस्ट कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा था? नहीं, देखिए श्री नीलम संजीव रेड्डी जी के अगेंस्ट में कम से कम 30 से अधिक कैंडिडेट खड़े थे। और हमारे दर्शक जानते हैं कि ये पहले निर्विरोध राष्ट्रपति थे। तो जब इनका राष्ट्रपति का पर्चा भरा गया तो उसमें कई लोगों ने पर्चे भरे, लेकिन जब चुनाव आयोग ने देखा तो उसमें इनके अलावा और जितने भी कैंडिडेट थे उनके पर्चों में कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ कमियां थी, और उस कमियों के कारण उन सभी के पर्चे रद्द कर दिए गए। 300 प्रेसिडेंट लगभग 30 से ज्यादा ही थे, उन सभी के पर्चे को रद्द कर दिया गया और एकमात्र पर्चा बचा वो था श्री नीलम संजीव रेड्डी जी का, और वो देश के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए और 1977 से 1982 तक देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन ही रहे। अच्छा, जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, वो इससे पहले किस पद पे आसीन थे? देखिए, नीलम संजीव रेड्डी जी बहुत अनुभवी नेता थे। इसके पहले वो लोकसभा के स्पीकर के पद पर रहे, मुख्यमंत्री के पद पर रहे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो राजनीतिक करियर इनका बहुत लंबा रहा है। बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी है और जनता पार्टी की सरकार ने इनको अपना उम्मीदवार तय किया। इस प्रकार ये हम जानते हैं कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि 1978 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी, वो सत्ता में आई थी भारत में, और उसने अपना कैंडिडेट श्री नीलम संजीव रेड्डी को बनाया था। तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री और लोकसभा के स्पीकर और सांसद तो रहे सब इस कई पदों पर आसीन रहे। अच्छा, तो ये वही प्रेसिडेंट है जो 1969 में मिस्टर वीवी गिरी से हारे थे? जी बिल्कुल, 1969 में अंतर आत्मा की आवाज पर चुनाव लड़ा गया था, जैसे कि हम लोग ने चर्चा करी थी। तो यही वो कैंडिडेट थे जो एक बार देश के राष्ट्रपति का पद का चुनाव हारे और बाद में 1977 में, जो कि किस्मत में अगर जब होता है तो फिर आदमी को मिलेगा जरूर। उस समय हारे तो लगा रहा होगा कि नहीं, ऐसा पद है जो मैं नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन 1977 में फिर से पद पर आसीन होकर जो देश के राष्ट्रपति बने और 82 तक का इन्होंने अपना एक अच्छा कार्यकाल पूरा किया। अच्छा, तो अब हमें आप ये बताइए कि इंडिया के 7वें प्रेसिडेंट के रूप में किसे जाना जाता है? हाँ, देखिए इसके बाद 1982 में फिर से इंदिरा गांधी जी की सरकार बन गई थी
कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया श्री ज्ञानी जैल सिंह को। श्री ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे और काफी अनुभवी नेता थे। यह भी माना जाता है कि श्री संजय गांधी जी के बहुत करीबी रहे हैं और इंदिरा गांधी जी के भी बहुत करीबी नेता के रूप में रहे। तो इनको अपना उम्मीदवार उन्होंने बनाया 1982 में, और 1982 में ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन भी हुए और एक अच्छे कार्यकाल के रूप में इनका कार्यकाल जाना जाता है। श्री ज्ञानी जैल सिंह जी का काफी अनुभवी नेता थे। अच्छा, तो ज्ञानी जैल सिंह जी का पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल से क्या रिलेशन है? देखिए, इनके कार्यकाल में दो प्रधानमंत्रियों का इन्होंने कार्यकाल अपने दौरान देखा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल इन्होंने देखा और इसके बाद इन्होंने कार्यकाल देखा श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी बहुत बड़े अंतराल से लोकसभा का चुनाव जीते थे। अभी तक का रिकॉर्ड है 415 लोकसभा की सीटें प्राप्त करने वाले जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो श्री राजीव गांधी जी रहे। तो राजीव गांधी जी ने एक डाकघर संशोधन विधेयक पारित किया था लोकसभा और राज्यसभा में। और डाकघर संशोधन विधेयक पर कुछ खामियां थी, कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भी कर रहा था, उसमें कुछ ऐसी कमियां थी। तो उस कमियों को लेकर के, चूंकि बहुमत में राज्यसभा में भी थे और लोकसभा में भी थे, तो वो जो दोनों जगह पारित हो गई। जब पारित हो गया तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है। कोई विधेयक जब सदन में पारित हो जाता है तो फिर वो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, साइन करने के लिए। तो उस समय वो श्री ज्ञानी जैल सिंह के पास गया, तो ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर पॉकेट वीटो ले लिया, वीटो का यूज कर लिया और उसको अपने पॉकेट में रख लिया। उस पर अनुमति उन्होंने नहीं दी क्योंकि वो विवादित बिल था। तो उनका पॉकेट वीटो के रिलेशन में डाकघर संशोधन विधेयक को जाना जाता है। अच्छा, इन्हीं के कार्यकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी। बिल्कुल, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की डेथ 1984 में हुई थी। बड़ा दुर्भाग्य रहा देश का। एक सफल नेतृत्वकर्ता थी देश की, काफी ऊंचाइयों पर ले आई देश को। अब इनकी उपलब्धियां क्या कह रही हो तो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत काफी उपलब्धियां रही हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अनुमति दी थी इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को लेकर के, और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों में वहां पे खालिस्तान की भी डिमांड कर रहे थे। उसको लेकर के कुछ ना कुछ रोष हो गया और उस ऑपरेशन से इंदिरा गांधी जी के और सिखों के बीच में कुछ मतभेद हो गए और उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा 1984 में उन्हें गोलियों से मार दिया गया और इंदिरा गांधी जी की हत्या इन्हीं राष्ट्रपति के कार्यकाल में 1984 में हो गई। काफी बुरा समय था वो। और अच्छा, अब हम डिस्कशन करेंगे हमारे 8वें राष्ट्रपति के बारे में। तो आप हमें बताइए हमारे 8वें राष्ट्रपति कौन थे और उनकी क्या अचीवमेंट थे? देखिए, जब श्री ज्ञानी जैल सिंह जी का कार्यकाल कंप्लीट हुआ और इसके बाद देश के उस समय उपराष्ट्रपति थे श्री आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन को प्रत्याशी बनाया गया और आर वेंकट रमन देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पद पर आसीन हुए और 1987 से 1992 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया। तो श्री आर वेंकट रमन देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल कंप्लीट किया उन्होंने। अच्छा, तो हमारे 9th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हाँ, देखिए, 9th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे उनका भी कार्यकाल बड़ा चर्चा का रहा, क्योंकि इस समय भारत ने एक नए आर्थिक युग की शुरुआत करी थी। 1991 में भारत की नई आर्थिक नीतियां आई, 1992 में उसको पास किया गया। तो शंकर दयाल शर्मा जी
देश के 9वें राष्ट्रपति बने। इसके पहले वो उपराष्ट्रपति भी रहे और इसके पहले वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन रहे और इसके अलावा ये कई राज्यों के राज्यपाल के पद पर भी आसीन हुए। मतलब काफी सारी काफी अचीवमेंट इनकी रही है और काफी अच्छे अच्छे पदों में ये संलिप्त रहे हैं और काफी एक्टिव प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हैं जो कई प्रधानमंत्रियों का इन्होंने कार्यकाल देखा। अपने कार्यकाल में मात्र 13 दिन के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल इन्हीं के कार्यकाल में रहा। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनने का न्योता दिया, हालांकि वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे तो उसकी आलोचना का शिकार भी इनको होना पड़ा। एच डी देवेगौड़ा जी को उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर जो है शपथ ग्रहण कराई और पीवी नरसिम्हा राव जी इन्हीं के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे। नई आर्थिक नीति लेकर के आए। 1993 में हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो स्थानीय स्वशासन से है इन्हीं के समय में पारित किया गया। तो काफ़ी अचीवमेंट रहा इनके कार्यकाल का और काफ़ी चर्चा भी रहा। तो श्री शंकर दयाल शर्मा जी भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं और काफ़ी अच्छे काम देश के लिए इनके समय में हुए। तो अब हमें आप बताइए कि हमारे 10वें राष्ट्रपति कौन थे और उनकी क्या अचीवमेंट्स थे। देखिए 10वें राष्ट्रपति के रूप में कुशल प्रशासक को उम्मीदवार बनाया गया। कुशल प्रशासक का मतलब है कि आईएएस ऑफिसर भी थे। श्री के.आर. नारायणन जी। के.आर. नारायणन जी को 1997 से लेकर के 2002 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे और इनके समय में भी कई उथल पुथल चीज़ों का सामना करना पड़ा। जैसे 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण का परीक्षण। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। कारगिल जो हमला हुआ था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में रहा है। तो काफ़ी एक्टिव प्रेसिडेंट थे और कई चीज़ें इनके समय रही हैं और सरकार के द्वारा एकाध राज्यों में इन्होंने राष्ट्रपति शासन का भी विरोध किया कि राष्ट्रपति शासन एक जब औचित्य कोई चीज़ हो तब उसको लगाइए, बिना किसी ऐसे प्रयोजन का नहीं लगाना है कि किसी राज्य का शोषण हो। तो इन्होंने जब मन किया किसी पे भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो इनका इन्होंने विरोध किया क्योंकि कुशल प्रशासक थे। तो ये देश के 10वें राष्ट्रपति के रूप में पद पर आसीन रहे और काफी अच्छा इनका भी कार्यकाल रहा। हाँ, और एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, देश के पहले शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति थे। पहले शेड्यूल अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति बनने वाले ये पहली पर्सनालिटी हैं श्री के.आर. नारायणन जी। पहले अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति भी यही है। तो आपने बहुत अच्छे से पहले भी 1 से लेकर के पूरे आज हमने 10 राष्ट्रपतियों के बारे में चर्चा करी। तो दोस्तों आज हमने सीक्वेंस वाइज 6th to 10th प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन किया। आगे अब हम लोग का जो डिस्कशन है वो अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।